नमस्कार। नवजात शिशु और डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न में दूसरी बीमारी और दूसरी स्थिति जो है एक आती है प्री मैच्योर बेबी। प्री मैच्योर बेबी हम उसे कहते हैं जिसका वज़न 5 पाउंड से कम होता है या कैलकुलेटेड समय से पहले होता है। अब इसके कारण ये हो सकते हैं, नंबर 1 इज अर्ली लेबर, समय से पहले जो प्रसव हो गया समय से पहले। तो इसके भी 2 कारण हैं, एक तो कि इंड्यूस्ड और दूसरा स्पॉन्टेनियस। एक अपने आप हो गया और दूसरा कराया जाता है। तो इंड्यूस्ड लेबर जो कराया जाता है इसके भी कई कारण हो सकते हैं, टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी और सिस्टेमिक डिजीजेस। नंबर 2, वेट इज लेस देन 5 पाउंड। टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, प्रोटीन इन यूरिन, पफनेस ऑफ फेस एंड स्वेलिंग, एंकिल इन स्वेलिंग, एक्यूट इन्फेक्शन टू मदर, vigorous systemic disease and twin pregnancy। इन सब के कारण प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकता है या कराया जाता है, जिसे हम प्री मैच्योर बेबी कहते हैं। अब देखते हैं नॉर्मल बेबी और प्री मैच्योर बेबी। प्री मैच्योर बेबी का क्लिनिकल फीचर क्या होता है। सो नंबर 1 इज उस बच्चे का वज़न 5 पाउंड से कम होगा और उसकी लंबाई 18 इंच से कम होगी। लंबाई डिपेंड करता है उसके मदर फादर के लेंथ और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका स्वास्थ्य कैसा रहा। सकिंग पैड नॉट फुल्ली डेवलप्ड। सकिंग पैड मीन्स ऊपर का तालू जो होता है हार्ड पैलेट वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है। क्राई फीबल, बच्चे का आवाज़ जो होता है नॉर्मल बच्चे जैसा नहीं होता कि इस कमरे में रोए तो दूसरे कमरे में सुनाई दे। वो बिल्ली के बच्चे जैसी धीमी सी रुलाई होती है जो जल्दी सुनाई नहीं देती है, क्राई फीबल। उसका नाखून उसके अंगुली के अगले भाग तक नहीं पहुंचा रहता है, नेल डज नॉट रीच द टिप ऑफ द फिंगर। लैंगू हेयर, जो गर्भावस्था में शरीर पर जो हेयर होता है वो प्रेजेंट होता है। वर्निक्स के जियोसा प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। वर्निक्स के जियोसा एक लेयर होता है शरीर पर जो बाहरी टेम्परेचर से रक्षा करता है, वो भी उस समय पाया जाता है। और एल्बो इज क्रॉस्ड ईच अदर इफ पुल जेंटली ऑन चेस्ट। अगर उसके दोनों हाथों को क्रॉस कराया जाए तो वो जेंटली क्रॉस्ड हो जाता है। अब प्री मैच्योर बेबी जो है बच्चा है उसका हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टमक वाश डिस्टिल्ड वाटर से करेंगे। एक बार में 4 से 5 ml डिस्टिल्ड वाटर यूज करेंगे और ये डिस्टिल्ड वाटर इंड्यूस करना, डालना और निकालना तब तक करेंगे जब तक कि म्यूकस फ्री वाटर निकलना स्टार्ट न हो जाए। मदर्स मिल्क इज गिवन, माँ का दूध बच्चे को दिया जाता है और माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है, ये सभी को मालूम है। अगर माँ का दूध नहीं मिलता है तो उस समय लैक्टोजेन 1 या इससे मिलता जुलता जो भी मार्केट में प्रोडक्ट है वो बच्चे को दिया जाता है, या बकरी का दूध भी दिया जाता है। इसका मात्रा फर्स्ट टाइम जो दिया जाता है वो 3 से 4 ml होता है। 2-3 दिन के बाद 6 ml भी हो सकता है और इंटरवल 2 to 3 आवर्स 2 से 3 घंटे पर हो सकता है। अगर बच्चा दूध वोमिट करता है तो उसका कारण जानना चाहिए। दूध पिलाने की स्थिति बच्चे की
जो पोजीशन है वो कैसा हो वो भी देखना पड़ता है, मालूम होना चाहिए। अगर दूध नहीं पचता है तो दूध में पानी मिला करके डाइल्यूटेड मिल्क भी दिया जा सकता है। अगर बच्चे का तापमान नॉर्मल टेम्परेचर अगर गिर रहा हो, डाउन हो रहा हो, तो उसे इनक्यूबेटर में देना चाहिए। इनक्यूबेटर का टेम्परेचर 37.2 to 37.4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इफ बेबी इज नॉट एबल टू टेक डाइट, इंट्रावेनस डाइट विल बी गिवन 8 ड्रॉप पर मिनट। 8 बूंद प्रति मिनट की रेट से उसे इंट्रावेनस डाइट देना चाहिए। अगर फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पल्मोनरी इडिमा भी उत्पन्न हो सकती है। पल्मोनरी इडिमा विल बी डेवलप्स। पल्स रेट, हार्ट रेट, आउटपुट ऑफ यूरिन एंड कैरेक्टर ऑफ स्टूल विल बी वॉच्ड केयरफुल्ली। पल्स रेट, हार्ट रेट, आउटपुट ऑफ यूरिन, यूरिन पास हो रहा है या नहीं, स्टूल पास हो रहा है नहीं, या उसका कैरेक्टर क्या है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावे बच्चे की स्थिति और प्रीवियस हिस्ट्री मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी क्या स्थिति थी, उसके मद्देनज़र ध्यान रखते हुए बच्चे का मैनेजमेंट किया जा सकता है। ये निर्भर करता है स्थिति क्या है, किस स्थिति में है। थैंक यू। लाइक, शेयर, subscribe this video, give me suggestion for improvement if you want. This video is useful for a student as well as practitioner or nursing branch also. Thank you.